हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 50,979 पे। और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से आज अगर आप देखो तो लगभग 2000 पॉइंट ऊपर गैप अप को क्लोज हुआ कंटिन्यूसली। जैसा मैं आपको बता रहा था कि बड़ी मूवमेंट कब मिलेगी, जब मार्केट एक तो इलेक्शन के पास जब मार्केट एग्जिट पोल आ जाएंगे उसके बाद आप मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस पर देखना पड़ेगा। और दूसरा नंबर हमारा कैंडलस्टिक बिहेवियर के हिसाब से देखेंगे तो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास, इस ट्रेंड लाइन के और जो ये डबल बॉटम टाइप बना था इसके ऊपर जैसे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू किया, पहले मार्केट ने 1900 लगभग 1900 पॉइंट गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद 900 पॉइंट का इसने पुल बैक किया। पुल बैक लेने के बाद अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के आस्ता आस्ता ऊपर चला गया। बट देखो कंटिन्यूसली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो एग्जिट बोला है उसको एज अ पॉजिटिव वे में ले रहा है और अच्छे खासे पॉजिटिव वे में ले रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो 4% मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है तो अच्छी खासी मूवमेंट दी है। बट आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कल जो है कल वोटिंग वाला दिन है। तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आएगी तो मार्केट उसको पॉजिटिव वे में लेगा, मार्केट में खराब न्यूज आएगी तो मार्केट नेगेटिव वे में लेगा। तो जब मार्केट में क्या होगा कि मेजर स्टेट्स जब कवर हो जाएंगी तो उसके बाद ही आपको पोजीशन बनाना। जब मार्केट उसमें बाद मार्केट का पहले नंबर प्रोजेक्शन देखना, मार्केट की साइड का सेंटीमेंट चल रहा है, किस साइड का कैंडलस्टिक बिहेवियर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड लेने की उस साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करना। पर क्वांटिटी छोटी रखना। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अभी क्वांटिटी छोटी रखो क्योंकि कल का थोड़ा सा दिन जो है थोड़ा रिस्की रहने वाला है कि एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आया उसको मीट कर पाता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाता है कि नहीं, वो सारी चीजें हमको कल समझ आ जाएंगी। तो जैसे कल मार्केट में कंटिन्यूसली जब मार्केट एक कहीं ना कहीं अच्छे खासे जो मेजर स्टेट्स हैं जब वो कवर हो जाएंगी, उनके रिजल्ट आ चुके होंगे, उसके बाद अगर जिस साइड का प्रोजेक्शन बन रहा है, चाहे वो गैप अप बुलिश प्रोजेक्शन बन रहा है या बेरिश प्रोजेक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड लेने की, उसी साइड की ट्रेड लेने की कोशिश करना। बट फिलहाल थोड़ा सा होल्ड करना। बीटीएसटी ट्रेड फिलहाल आज के लिए मत ही लो तो बेस्ट है। चलो अभी तो टाइम हो गया, पर अगर आपने लिया भी होगा तो अगर क्वांटिटी कम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ एक चीज में फोकस करना पड़ेगा, वो ये यही रहेगी कि क्वांटिटी छोटी रखो और कहीं ना कहीं चार्ट को फोकस रखो क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। थोड़ी सी वोलेटिलिटी गिरी है आज, कहीं ना कहीं मार्केट ने प्राइजेक्शन को रिस्पेक्ट किया। पहले मैं दिखा देता हूँ मार्केट ने आज कैसा क्या मूवमेंट किया है, क्या ऐसा रिएक्ट किया है। मार्केट लगभग गैप अप खुलने के बाद अच्छा खासा पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाता है। प्राइस एक्शन बनाने के बाद होल्ड करता है, अपर एंड के पास होल्ड करता है। फिर जैसे इसको ब्रेकआउट देता है इंटरडे लेवल पे आप एक ट्रेड यहाँ ले सकते थे। उसके बाद अगर आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली फिर से एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद देखो सामने आपको दिख रहा है मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा, जो भी मेजर प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो जब भी मेजर प्रीवियस स्विंग को मार्केट ब्रेक नहीं करता, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा होता है तो तब तक मार्केट एज अ बुलिश ही रहता है। उसके बाद अगर मेजर प्रीवियस स्विंग ऊपर वाली साइड है तो मार्केट एज अ बेरिश रहेगा। तब तक रहेगा जब तक मार्केट कम से कम दो मेजर प्रीवियस स्विंग, अब मार्केट को बीरिश होने के लिए कम से कम 50,700 600 के पास आके यहाँ पर आके ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद मैं एज अ बीरिश सेंटीमेंट की तरफ से सोचूंगा कि मार्केट थोड़ा सा बीरिश हो रहा है, अब गैप बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुल जाएगा, फिर कंडीशन थोड़ी अलग बन जाएगी। वो सारे आपको मैं समझाता हूँ। बट फिलहाल आज अगर आप देखो हर चीज आपके सामने है, मार्केट आस्ता 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 कहीं ना कहीं ऊपर ही जाता रहता है और लास्ट के आवर में भी एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाया इसने। बट बेस्ट जो ट्रेड रहा वो था जब मार्केट ने सुबह के टाइम पे यहाँ पर आके होल्ड किया था और यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दी थी इस रेंज की, तो मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा लगभग डे हाई के पास आके ट्रेड कर रहा था। पर आज देख रहा अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वन डे में, वो जो मार्केट ने सुबह हाई लगाया था उसके ऊपर जाके क्लोज किया। तो ये पॉजिटिव साइन है, कहीं ना कहीं मार्केट इसको एज अ पॉजिटिव ले रहा है इलेक्शन को रिजल्ट को, जो एग्जिट पोल अभी एग्जिट पोल हमें दिखा रहे हैं। पर हमें कल के लिए देखना पड़े, कल इंपॉर्टेंट डे है। कल जो मार्केट पे कैसा रिएक्शन होगा वो सारा चीजें आपको मैं समझाऊंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने का मतलब 51,000 से लेके 51,100 के बीच खुलता है, तो फिर हम देखेंगे कि लगभग 12 बजे के बाद ही ट्रेड लेना। 12 बजे से पहले ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके दौरान थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने देना, मार्केट क्या डायरेक्शन पकड़ता है और देखना। वोलेटिलिटी तो नहीं है, वोलेटिलिटी का मतलब क्या कि मार्केट अगर प्राइजेक्शन बना रहा है तो कहीं एक कैंडल तो नहीं जो दो तीन कैंडलों की मेजर स्विंग्स को नीचे आके क्लोज कर रहा है, पर उसी कैंडल पर मार्केट पूरा रिकवर कर रहा है और वापिस ऊपर जा रहा है, तो वो ऐसी वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट का स्टेबल चलेगा, एक डायरेक्शन में चलेगा, चाहे वो ऊपर वाली साइड हो चाहे नीचे वाली साइड हो, तभी मैं ट्रेड लूंगा और लगभग 12 बजे के फर्स्ट हाफ के बाद ही ट्रेड लूंगा। उससे पहले ट्रेड लेने की मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं मार्केट को। हाँ, न्यूज को थोड़ा बहुत ट्रैक करूंगा कि न्यूज ओवरऑल सेंटीमेंट है, जो जो मार्केट ने एग्जिट पोल में जो रिजल्ट बताए हैं उस पे इलेक्शन के रिजल्ट उसको मीट कर पा रहे हैं, उससे एक्सपेक्टेशन को, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर पा रहे हैं कि नहीं।
अगर आप देखो नीचे वाली साइड का ट्रेड मैं तब सोचूंगा जब 50,600 से 700 के पास आके होल्ड करेगा, फिर ब्रेकडाउन देगा, और ये ब्रेकडाउन 12 बजे के बाद होगी, तभी जाके मैं नीचे वाली साइड का ट्रेड लूंगा। ऊपर वाली साइड के लिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 51,500 एज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो एज हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर सकते हैं। देखो अभी कहीं न कहीं अगर आप मैं आपको दिखाऊँ, मैक्सिमम लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मार्केट में बड़ी मूवमेंट होगी, मैंने ट्रेड नहीं लिया। कई लोगों ने जो गैप अप खुला उस पे ट्रेड नहीं, बीटीएस ट्रेड लिया होगा। उसके बाद उन्होंने गलत गलत ट्रेड ले लिए होंगे, रैंडम ट्रेडिंग कर दी होगी, ओवर ट्रेडिंग कर दी होगी। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। उस चीज़ को अवॉइड करोगे तभी आप स्टेबल अपनी कैपिटल को स्टेबल कर पाओगे, कैपिटल को प्रिजर्व कर पाओगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आप रिस्क मैनेजमेंट से अगर आप ट्रेड लोगे तो आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बना पाओगे। फिलहाल अगर अभी आप देखो तो एज अ सिंपल ही रखेंगे, एक बार 12 बजने देना, 12 बजने तक देखना मार्केट क्या कर रहा है किसी साइड का। अगर उसके बाद 12 बजे तक मार्केट को ना भी देखोगे कोई चक्कर नहीं है, 11:30 11 बजे के बाद देखना शुरू करना कि मार्केट कोई डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन पकड़ रहा है। उसके साथ साथ न्यूज में देख लेना कि कितनी स्टेट्स कवर हो चुकी हैं। अगर मेजर स्टेट्स कवर हो चुकी होंगी तो उसके बाद अगर मार्केट कोई एक साइड की प्रोजेक्शन बना रहा है तो फिर आपको घुसना आसान है। बट अगर मेजर स्टेट्स कभी कवर नहीं हुई हैं तो आपने ट्रेड मान लो बाई का ले लिया, तो क्या पता उन पे अगर न्यूज़ खराब आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको उसी टाइम रिएक्शन करते हुए दिख सकता है। प्रॉब्लम ये है कल की कल लाइव काउंटिंग चलेगी, उसके साथ साथ मार्केट उस पर ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे जैसे लाइव मार्केट पे काउंटिंग चलती रहेगी। हाँ, पॉजिटिव साइड रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, पॉजिटिव साइड रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट वही है कि आपको न्यूज में जब भी न्यूज आती है, बड़ा कोई इवेंट है, अभी इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है देश में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कल ट्रेड ले भी रही हो तो क्वांटिटी साइज बिल्कुल कम रखना, और बीटीएस से ट्रेड लेने की फिलहाल अभी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट के आवर में देख लेंगे, अगर मार्केट अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाता है, जो अगर रिजल्ट जो अगर आ रहा है एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है, उससे ज्यादा रिजल्ट ज्यादा आ गया, मतलब ज्यादा अच्छा आ गया, तो फिर जाके अगर आप बीटीएससी सोच भी रहे हो तो कोई चक्कर नहीं है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट आपको उसी टाइम रिएक्ट करता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि लगभग हमारा मार्केट 3:30 क्लोज होता है, और मार्केट इससे पहले आपको इलेक्शन के रिजल्ट पता चल जाएंगे कि ओवरऑल किसकी कितनी सीटें आई हैं। तो फिलहाल इसको एज सिंपल ही रखेंगे। अगर मार्केट पे थोड़ा सा 12 बजे तक होल्ड रखना, उसके बाद देखना कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, मार्केट न्यूज को कैसे तरीके से ले रहा है। अगर तो कैंडल्स ऐसे बीच में बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाएंगी, बड़ी रेड फिर ग्रीन, बड़ी रेड फिर ग्रीन, तो फिर थोड़ा सा मैं उस दिन को कल को ट्रेड करना अवॉइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसके साथ साथ मैं आपको आज बैंक निफ्टी की चार्ट रीडिंग समझाऊंगा कि बैंक निफ्टी को मैं ओवरऑल कैसा देख रहा हूँ। देखो मैं चार्ट के पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने चार्ट रीडिंग के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो उसके सीक्रेट्स क्या हैं, उसके कुछ सीक्रेट नहीं है, सिर्फ चार्ट को समझना पड़ता है। कुछ हिडन चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। कंटिन्यूसली वॉच करोगे मेरी वीडियोस, उनको प्लेलिस्ट को देखोगे, चार्ट रीडिंग की चीजों को देखोगे कि मैं वीडियोस पे कैसे बता रहा हूँ, कैसे हम चार्ट को रीड करते हैं, तो उसके बाद जाके आपको 6-7 महीने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी।